हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी और आज मैं राजनीतिक विषय पर एक वीडियो बना रहा हूं। देश की जनता जितना ही राजनीतिक रूप से जागरूक होती है उतना ही वह सामाजिक आर्थिक अन्याय के खिलाफ सतर्क हो जाती है। और जब कहीं की भी जनता अपने प्रति होने वाले अन्यायों के प्रति सतर्क हो जाती है तो अन्याय थोड़ा कम हो जाता है, न्याय करने वालों का मनोबल बढ़ता है, न्याय की बात करने वालों का साहस बढ़ता है और धीरे धीरे देश जो है वो कर्म के सिद्धांत पर लौटता है कि जो जितना गुणवान और कर्मवान होगा, कर्म करेगा, वो उसके हिस्से में होगा, वो उसका मालिक होगा, जिससे शोषण की बेड़ियां रुकती हैं, कटती हैं और देश सही रास्ते पर चलता है। ये एक आधारभूत बात है। इसलिए मैं राजनीतिक विषय पर एक वीडियो बना रहा हूं कि तो क्या साहब बना रहे हैं बीजेपी मुक्त भारत। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि ये बीजेपी मुक्त भारत उस जुमले से लिया गया है जो कांग्रेस मुक्त भारत के रूप में था। वास्तव में इसका कोई राजनीतिक वजूद नहीं होना चाहिए। इस तरह की बातें खासकर जो पदों पर हैं उनको नहीं कहनी चाहिए। हमारे लिए सारी पार्टियां महत्वपूर्ण हैं, उपयोगी हैं। कोई आज खराब लग रही है, कल अच्छी लग सकती है, जब आज वाली ज़्यादा खराब काम करेगी तब। लेकिन मैं इसके ऊपर लिखा हूं साहब बना रहे हैं, यानी मोदी जी की नीतियों पर मैं चर्चा करने के लिए लाइन रखा हूं। मैं ये देख रहा हूं कि 2014 में चुनाव जीतकर आते ही मोदी जी ने बीजेपी के साथ क्या बर्ताव किया है। एक बात जानिए, अगर राजतंत्र लाने की ख्वाहिश है मन में, जो आचरण से झलकती है किसी के, तो उसके लिए किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजतंत्र में पार्टी नहीं होती है, तानाशाही में पार्टी नहीं होती है, फिर वो तानाशाह होता है। तो अगर ऐसी कोई ख्वाहिश किसी के मन में कहीं होती है तो वो पार्टी को हटाता है। अब किसी के मन में है कि नहीं है, ये उसके आचरण से, उसके कृत्य से देखा जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है। तो चलिए मैं पहले कुछ चित्रों पर आपकी दृष्टि ले जाना चाहूँगा। ये अपने माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, 2014 में 20 मई 2014 का ये दृश्य है, जब ये सदन में, संसद भवन में आ रहे थे, लोकसभा में आ रहे थे। तो इन्होंने संसद की सीढ़ियों पर माथा पटका था। ये देखिए, इस तरह से ये संसद की सीढ़ियों पर, ये बहुत, इसकी बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा होने लगी थी कि वाह, कोई लोकतंत्र का इतना बड़ा पुजारी आ गया कि वो संसद को, अपने यहाँ प्रतीकवाद है, समझिएगा, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है कि जिसकी पूजा की जाती है उसको कितना वास्तव में सम्मान दिया जाता है। इसमें बहुत बड़ा भेद रहा है। एक लोकोक्त भी चलती है कि चौकी की बात चौका पर नहीं की जाती, यानी जो बातें की जाती हैं और जो आचरण होता है दोनों में अंतर हो सकता है। तो इस निगाह से भी देखिएगा, लेकिन हम हमेशा इस तरह से नहीं देख पाते। तो उस समय इनको देख करके यही माना गया होगा, और माना जाना चाहिए, कुछ गलत भी नहीं है, कि लोकतंत्र का बहुत बड़ा संरक्षक, बहुत बड़ा पुजारी, और जनता ने खूब वोट दिया था। 31 वर्षों बाद भारत में कोई पूर्ण बहुमत की सरकार आ गई थी। 1984 के चुनाव के बाद पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार थी 2014 में, लगभग 30-31 वर्ष बाद। लेकिन ये क्या, ये नई संसद की तस्वीर है। आप सैकड़ों तस्वीरें देखे होंगे कि नई संसद के इंस्पेक्शन में जब कभी भी प्रधानमंत्री गए हैं, एक तो वही केवल इंस्पेक्शन करने गए हैं और कोई मंत्री कभी इंस्पेक्शन करने गया हो इसका चित्र ही नहीं है। तो जिस संसद का आपने सम्मान किया, बिल्डिंग का, ठीक है, उस बिल्डिंग को आपने हटा दिया, आपने नई बिल्डिंग बना दी। मैं इसको इस रूप में नहीं लूंगा कि उस बिल्डिंग को आपने मिटा दिया, नहीं, बिल्डिंग, नई बिल्डिंग बनाया जाना निर्माण है। लेकिन कोई एक भी फोटो हमको दिखा दे जिसमें कोई और नेता या मंत्री इसी तरह से, जैसे प्रधानमंत्री जी नई संसद का मुआयना करते हैं और इनकी फोटोज आती रहती हैं, वो अकेले में कभी चला गया हो या 2-4 मंत्री मिलके चले गए हो, जो चलो भाई देख लेते हैं यहाँ, या विपक्ष के कुछ नेता चले गए हो, देखते हैं क्या निर्माण हो रहा है। या प्रधानमंत्री जी जब गए हो तो 2-4 लोगों के साथ गए हो, अकेले तो कभी जाना नहीं चाहिए इनको। लोकतंत्र के नेता हैं ये। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये राहुल गांधी और सपा बसपा
राजद जेडीयू के नेताओं को, शिवसेना के नेताओं को ले जाएं, अपनी ही पार्टी के 2-4 नेता को लेकर गए होते। अब ये जरा देखिए, ये वही प्रधानमंत्री जी हैं जो 2014 में संसद की सीढ़ियों यानी लोकतंत्र के चौखट पर माथा पटक रहे हैं। ये 2022 तक आते आते, 23 तक आते आते अब कहां माथा पटक रहे हैं? राजदंड पर, सेंगोल पर। तो लोकतंत्र से राजतंत्र की यात्रा प्रतीकात्मक ही हो रही है। अब ये लोकतंत्र को कितना दिए और राजतंत्र को कितना सम्मान स्वीकार करेंगे, ये नहीं कहा जा सकता। और ये देखिए, ये संत लोग हैं, ठीक है कि ये संत हैं, ये बहुत बहुत हमारे देश के लिए उपयोगी होंगे, लेकिन संत के सिवा इनकी कोई पहचान नहीं है। ये सब भीड़ भी है एक तरह से। जैसे कहीं वकील लोग धरना दे रहे हैं तो वो वकील हैं, उनमें से कौन क्या उस चित्र में नहीं है, वैसे ये सारे संत हैं। तो संत आ गए यानी धर्म आ गया, और राज आ गया, दंड आ गया, और लोकतंत्र कहां है? तो इन्होंने जनता से चुने गए, जो मतदान लिया था, जो वोट लिया था, जो जनतंत्र है, जो संविधान है, उसको कहां रख दिया? इसके नीचे नतमस्तक। ये राजदंड है, चाहे कितनी भी तारीफ आप कर लीजिए, किसी राजा का दंड है वो, जो मां के पेट से पैदा होने के नाते ही राजा बनता था। करते रहिए व्याख्या आप। और नहीं तो बता दीजिए कि मणिपुर के हिंसा में इसका कौन सा प्रयोग चमत्कार आ रहा है, बताइए। और नहीं, अगर कोई है उलट के कह देगा तो अंधविश्वासी हो जाएगा कि क्या इस सेंगोल के आने से ही, राजदंड के आने से ही जंतर मंतर पर बैठी बेटियां पीटी जा रही हैं? क्योंकि महिलाओं को तो घर में ही रखा जाता था परंपरा के हिसाब से। मणिपुर में रुदन हो रहा है, विलाप हो रहा है, मर रही है राजा, कोई फर्क नहीं पड़ता। सीमाओं पे तो इस तरह से हुआ ही करता था, किनारे किनारे। राजा तक, जब तक सेना ना आ जाए, आग ना आ जाए, तब तक राजा नहीं निकलते थे। नहीं, बहुत से राजा निकले हैं, बहुत से राजा निकले हैं। लेकिन ये है क्या? ये धर्म और ये राज और ये लोकतंत्र। इस तस्वीर को सही से देख लीजिए एक बार, और फिर देखिए कि इसमें ये कहां है। और जब इसको लाया गया तो इसमें से समाजवादी शब्द और पंथ निरपेक्ष शब्द को काट छांट के लाया गया। बहाना क्या बनाया गया कि वो मूल संविधान में नहीं है। इसके मूल को लाने के चक्कर में इसके विपरीत वाले मूल को आप लेकर आए और लोकतंत्र को आपने साष्टांग करा दिया। इस तस्वीर में और इस वाली तस्वीर में क्या फर्क है? ये लोकतंत्र के मंदिर को प्रणाम आप कर रहे थे, और यहां आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? एक भी नेता नहीं है, एक भी जनप्रतिनिधि नहीं है। और अगर हम धार्मिक पुजारियों की भी बात कर लें तो केवल एक विशेष धर्म के लोग हैं। यहां आइए, ये जैसे राज्याभिषेक हो रहा हो तो आप उस चित्र को समझिएगा। और ये अब जरा देखिए, एक नेता इनके पीछे पीछे ऐसे चल रहे थे जैसे हम लोग रामायण में देखते हैं कि राम जी के पीछे लक्ष्मण जी चलते हैं, पीछे 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 पीछे। लेकिन राम जी के पीछे लक्ष्मण जी ही नहीं चले हैं, रावण के पीछे कुंभकर्ण भी चला था, दुर्योधन के पीछे दुशासन भी चला था। कोई विरोध नहीं, जैसे दुर्योधन करता था दुशासन सब में हाथ देता था। तो मैंने सभी तरह के भाइयों के रिश्तों को बता दिया। हां, बाल सुग्रीव में युद्ध हुआ था भाई होने के बाद भी, और विभीषण ने अधर्म के खिलाफ तो विद्रोह ही कर दिया था। तो भाइयों के हर तरह के रिश्ते हैं। कोई भाई अगर एकदम केवल छाया ही बन जाता है अपने वजूद को हटा करके, तो वो जिनका प्रतिनिधित्व कर रहा होता वो भी छाया बन जाते हैं। इस पूरे चित्र को आपने देखा होगा जिसमें हमारे लोकसभा के अध्यक्ष महोदय एक विशेष मुद्रा में थोड़ी सी दूरी, निश्चित दूरी बनाकर यूं चल रहे थे मानो कोई प्रोटोकॉल के तहत परेड में शामिल हो रहे हों। ये लोकसभा के अध्यक्ष, इनसे बड़े नेता ये हैं। संविधान के तहत देश का पहला नागरिक राष्ट्रपति, क्योंकि उसको दोनों सदन के साथ साथ विधानसभाएं भी चुनती हैं, इस नाते सबसे बड़ा हो जाता है एक। फिर इसके बाद दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति, क्योंकि उसको संसद के दोनों सदन चुनते हैं, इस नाते वो लोकसभा का और राज्यसभा का दोनों का प्रतिनिधि होने के नाते
देश का दूसरा नागरिक होता है। देश का तीसरा नागरिक लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, क्योंकि उनको लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर चुनते हैं। यह माना जाता है वो न्यूट्रल होते हैं। ये तीसरे नागरिक हैं। और देश का चौथा नागरिक लोकसभा में सत्ता पक्ष का नेता, लोकसभा का नेता नहीं, लोकसभा में सत्ता पक्ष का नेता, जिसे सत्ता पक्ष चुनती है, उसको प्रधानमंत्री कहा जाता है। वो राजनीतिक शक्तियां बहुत ज्यादा रखता है, रखना चाहिए, क्योंकि चुनाव उसके नाम पर होता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन अगर हम प्रोटोकॉल और प्रतीकात्मकता की बात कर दें तो प्रधानमंत्री लोकसभा अध्यक्ष के बाद आता है, वो चौथा नागरिक है देश का। इसी नाते अगर प्रधानमंत्री भी लोकसभा में हैं और उस समय अगर लोकसभा अध्यक्ष आते हैं आसन पर, तो सभी सदस्यों की तरह वो भी खड़े होते हैं। जबकि लोकसभा अध्यक्ष अगर अपने आसन पर बैठे हुए हैं और प्रधानमंत्री का प्रवेश होता है, तो न तो कोई सदस्य उठेंगे और न ही लोकसभा अध्यक्ष उठेंगे, क्योंकि सदन ही प्रधानमंत्री को बनाया है और सदन उनसे सवाल करता है। बनाया तो दोनों को है, लोकसभा अध्यक्ष को भी प्रधानमंत्री को भी, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष सदन का पार्ट है। प्रधानमंत्री जो उसको बना लिया गया वो कार्यपालिका का हिस्सा हो गया। इस नाते वो यहां जवाब देने आता है, वो जवाबदेह होता है, सदन उससे जवाब मांगता है, सदन उससे बड़ा होता है। इस नाते प्रोटोकॉल की अगर बात करें तो इनकी तुलना में इनका पद ऊंचा है। हाँ, लोकतंत्र में जिसके नाम पे चुनाव लड़ा जाता है वो ऊंचा व्यवहार में होता है, माना जाना चाहिए। चलिए, तो ये जिस लोकसभा के सीढ़ियों पर आप कभी माथा चूमे थे, अब उसी लोकसभा के अध्यक्ष आपसे पीछे दूर, थोड़े दूर पर खड़े किए जा रहे हैं। जहां आप इशारा करते हैं वहां सामने बगल में आ जाते हैं, साथ में। तो इस नाते इस बार का चुनाव जो 2024 में होने जा रहा है, उन पर इन दृश्यों की बहुत छाप पड़ने वाली है। और कहीं ऐसा न हो कि प्रधानमंत्री जी जो नारा लगा कर आए थे वो संविधान विरोधी तो था ही, किसी भी पार्टी से मुक्त करिए भारत को, ठीक नहीं है। मैं फिर से दोहरा दूं कि लोकतंत्र ही ऐसा तंत्र है जिसमें विपक्ष का होना अनिवार्य है। सत्ता का होना तो हर तंत्र में अनिवार्य होता है, यानी लोकतंत्र है तभी जबकि विपक्ष है। और उसको हटाने की बात आप कर रहे हैं तो आप यही लाने की बात कर रहे हैं। ये सब प्रतीकात्मक पूजाएं हैं, ये सब प्रतीकात्मक महत्व हैं। ये लोग हैं, इनको सबका वोट मिला हुआ, सबका वोट इन्होंने कहां रखा? राजदंड के नीचे पुरोहितों के आशीर्वाद से। इस चित्र से इस संविधान की संकल्पना को समझिएगा कि इसके साथ खतरा है या यह सुरक्षित है। और तमाम लोग खुलकर जाति की बात करते हैं, ब्राह्मणों ने किया, ब्राह्मणों ने किया। ये सारे ब्राह्मण अगर होंगे तो ये खुद से घुस गए हैं कि बुलाए गए हैं? और अगर बुलाए गए हैं तो सबने इनको वोट दिया है, तो ये क्यों बुला रहे हैं? किसके बुलाने पर आ गए हैं? कपिल देव जी क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, महेंद्र सिंह धोनी भी राजपूत है। मैंने पता किया, क्योंकि जात के बारे में पता करना पड़ेगा। सवर्ण है, उनको तो नहीं बुलाया गया। उस स्टेडियम में जिसका नाम प्रधानमंत्री जी के नाम पर रख दिया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम हटा करके, हैं तो सवर्ण हो। कीर्ति आजाद जी की जाति खोज लीजिएगा, उनको तो नहीं बुलाया गया। तो ये अगर ऐसा हो रहा है तो फिर ये लोकतंत्र के ऊपर राजतंत्र को और धर्मतंत्र को क्यों लेकर आ रहे हैं? ये सवाल उन लोगों को इनसे करना चाहिए जो लोग जाति के नाते से, जब मोदी जी कहते हैं मैं भी पिछड़े वर्ग से हूं, अति पिछड़े वर्ग से हूं, तो जो पिछड़े और अति पिछड़े के नाते ही इनको वोट दिए हैं वो जरूर पूछ लें। और नहीं तो स्वीकार करिए कि आपको भी यही वाला तंत्र चाहिए जहां जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि राजदंड के नीचे साष्टांग लेट जाए, और वो राजदंड जनता कहीं परेशान हो, हैरान हो, हलकान हो, उसके लिए कुछ करने वाला न हो। क्योंकि राजतंत्र में राजा कहीं न दुखी हो जाए, सारी प्रजा का कर्तव्य होता है यह सोचने का। प्रजातंत्र में प्रजा का क्या दुख है, यह जिम्मेदारी होती है नेता पर सोचने की। तो चरित्र से भी देख लीजिए, व्यवहार से भी देख लीजिए कि राजतंत्र चल रहा है कि लोकतंत्र चल रहा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।